यस, बात कर रहे हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। पहला टॉपिक है आपका। तो बेटा मैं आज आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बता दूंगा, लेकिन कल आपकी क्लास में एक तो लॉगरिथम स्टार्ट होगा, ठीक है। यदि इसका हमारा कुछ बचता है तो हम इसको एक्स्ट्रा क्लास लेके कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सबसे पहले मैं रेशियो को डिफाइन कर रहा हूं। व्हाट इज रेशियो? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। Comparison of two quantities. Comparison of two quantities of same kind and same unit. Same kind and same unit is called ratio. Comparison of two quantities of same kind and same unit is called ratio. यदि हम दो एलिमेंट है हमारा, सपोज दो क्वांटिटी है ए और बी, यदि हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो बेटा मैंने लिखा सेम काइंड। अब सेम काइंड का मतलब है दोनों एक ही तरीके के होने चाहिए। दोनों एक तरीके के होने चाहिए मतलब या तो दोनों वेट होने चाहिए, या दोनों लेंथ होनी चाहिए, या दोनों एक ही तरीके के होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए। एंड सेम यूनिट, सेम यूनिट का मतलब उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला फाइंड द रेशियो 3 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। मुझे इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो निकालना। तो मैंने ये तो देख लिया कि बेटा दोनों एक ही टाइप के, दोनों एक ही टाइप के, ये तो हमें पता लग गया कि दोनों एक ही टाइप के हैं। दोनों आपके किलोग्राम और 1 ग्राम में, मतलब दोनों वेट है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम नहीं। तो यदि मुझे इन दोनों का यूनिट, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो ये 3 किलोग्राम 600 ग्राम, 3 किलोग्राम को मैं 3000 ग्राम बोल लिखना पड़ेगा, ताकि दोनों एक ही यूनिट में हो गए। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भाई किससे के कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू क्वांटिटीज? 5:1। तो ये हमारा इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो। तो हमने क्या बोला, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशियो। कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, दोनों का सेम टाइप का होना चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए और सेम यूनिट का होना चाहिए। ये चीज आपका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। तो 6:5:1, दिस इज द रेशियो। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट यानी आपका क्वांटिटी होगी, इसको बोलते हैं बेटा एंटीसीडेंट। दिस इज नोन एज एंटीसीडेंट। एंड सेकेंड को इसको बोलते हैं बेटा कॉन्सिक्वेंट। तो फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड, फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकेंड क्वांटिटी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ए इज टू बी, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, इनको हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब बेटा यहां पर भी आपकी एक प्रॉब्लम बन जाती है। किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी वो चीज समझो। जैसे मैंने आपसे बोला, इफ द रेशियो ऑफ टू numbers is 3:5, if consequent is suppose 60, then find antecedent। चलिए कोई बताएगा बेटा एंटीसीडेंट क्या होगा इसका? यदि हमारा कॉन्सिक्वेंट 60 है तो एंटीसीडेंट कितना होगा? यस,
एनीवन, कोई भी बता दीजिए। 36 36 बिल्कुल सही है। कैसे आया देखो, ये हमने बोला कि दो नंबर का रेशियो 3:5, कॉन्सिक्वेंट 60 है, ये रहा कॉन्सिक्वेंट सेकंड क्वांटिटी। सो 5 से 60 हुआ, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12 हुआ। तो बेटा 3 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करो, सो व्हाट विल बी द एंटीसीडेंट? 36। सो 36 विल बी द एंटीसीडेंट। बोलिए बेटा, क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? यदि Yes, आपका कॉन्सिक्वेंट 60 है तो एंटीसीडेंट आपका 36 होगा। क्लियर है ये? तो ये आपका एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट हो गया। इस तरह से एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट आ गया। तो कोई भी दो नंबर है, इनका रेशियो यदि 3:5 है और कॉन्सिक्वेंट 60 है, तो हमारा एंटीसीडेंट आपका कितना हो जाएगा? 36। चलिए अब देखो इस पे और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो चीज समझते हैं रेशियो को। सपोज हमने बोला A:B, 3:4, B:C, 5:6। मैंने आपसे बोला देन फाइंड A:C, पहली टाइप की प्रॉब्लम। वो आपसे पूछ लेगा बताओ A:C, A और C का रेशियो क्या हो। तो बेटा इसको कैसे निकालेंगे? पहला मेथड जो सबसे इजीएस्ट मेथड। इजीएस्ट मेथड क्या है बेटा? हमें रेशियो निकालना है A और C का, मतलब मुझे B की कोई जरूरत नहीं है। मतलब A और C का रेशियो का मतलब है बेटा A/C। तो बेटा B नहीं आ रहा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा? सभी बताएंगे A/B मल्टीप्लाइड बाई B/C। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, बताइए, बोलो भाई। B से B कैंसिल हो गया, वापस A/C आ गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/B? बताइए बेटा। A/B का वैल्यू क्या है? 3/5। और इसका वैल्यू कितना है बेटा? 5/6। 5/6 तो बेटा इसको मैं सेम कैंसिल, ये देखो ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ A:C? 5/8 5/8। A:C का रेशियो 5:8 है। क्या सभी को क्लियर है? बोलिए। Yes sir. A और C का रेशियो हमारा 5/8 है। दिस इज द रेशियो ऑफ A एंड C। अच्छा, किसी ने बोला कि सर मैं तो तीनों का रेशियो निकालना चाहता हूं कि A B C तीनों का रेशियो कैसे आएगा? तो देखो सेकंड मेथड। अब इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट। A/B/C। A आपका 3:4 और B है रेशियो 5:6। तो मुझे ये दिख रहा है कि B की दो वैल्यू आ रही है बेटा। B की वैल्यू 4 भी आ रही है और 5 भी आ रही है। तो इसका सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होता है बेटा? जो ऊपर वाला रेशियो है इसको तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे इजीएस्ट। और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 4 से। भाई ये 4 है तो इसको 5 से, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये 4 आ रहा है तो इसको 4 से दो। चलो पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 15, 20। फिर 4 से करो इसको, 20, 24। ये हमारा A:B:C आ गया। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ A/B/C, यदि मुझे ये निकालना है कि ABC का रेशियो क्या है, तो आपका रेशियो आ गया 15:20:24। बट हियर वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ A/C। तो A है बेटा 15, C है बेटा 24। ये किसी से कैंसिल हो रहा है? बताइए, बोलो बेटा, ये किसी से कैंसिल हो रहा है? 5/8 देखो ये वही वाला आंसर आ गया 5/8। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 5/8। क्या ये क्लियर है? बोलिए। चलिए लिख लीजिए बेटा यहाँ पर। देखे
लिख लिया क्या? बोलिए। Yes, sir. अब देखो, तेरा यस बेटा, ये इसका माइक चालू है, कुछ और बात कर रहे हैं तो प्लीज थोड़ी देर के लिए माइक बंद सर हाँ, बोलो। सर ये इंटू 5 और इंटू 4 जो लिखा है वो बता दीजिए एक बार सी में। बेटा ये किसका माइक चालू हो रहा है? यस हाँ वही यस बेटा, किसी का माइक। हाँ प्लीज माइक का ध्यान रखिए बेटा, मैं फिर सबको म्यूट कर दूंगा, फिर कोई वाली बात, क्या मतलब है? आपको जब बोलना है तब अपना माइक स्टार्ट कर लीजिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? बाकी और भी डिस्टर्ब हो रहा है। यस 3:4, 4:5। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि बेटा ये दोनों आपके अलग अलग हैं, मुझे इन दोनों को सेम बनाना है। ये 4 है, ये 5 है, इन दोनों को सेम बनाना है। तो यदि मैं आपको 4 और 5 को सेम बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 4 से कर रहा हूँ। भाई इसको 5 से उल्टा कर रहा हूँ मैं, ये 5 लिख रहा है तो इसको 5 से कर दिया, और ये 4 लिख रहा है तो इसको 4 से कर दिया। तो बेटा 5 से करो, 5 3 15, 5 4 20, और इसको 4 से किया, 4 5 20, 4 6 20। आया? अब दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए बेटा? बी इधर भी 20 इधर, तो हमारा जी रेशियो। सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ चुकी है वो समझिए आप। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:9, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 16:15। नाउ वी हैव टू फाइंड ए अपॉन डी, ए रेशियो डी। मुझे सिर्फ ए और डी का रेशियो निकालना। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड डी ओनली। अब यदि मुझे ए और डी का रेशियो निकालना है तो बेटा ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है। कैसे ए अपॉन डी निकालना है? तो पहले बी नीचे है तो मैं बी को ऐसे लिख देता हूँ, बी बाई सी, फिर बी बाई सी को फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ सी बाई बी। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? बी से बी कैंसिल हो गया आपका और सी से सी कैंसिल हो गया। भाई बी से बी कैंसिल हो गया और सी से सी कैंसिल हो गया। बोलिए ये क्लियर है? बताइए ये क्लियर है जो लिखा है बेटा? यस सर। अब a बाई बी हो गया बेटा हमारा 3/4, ये आ गया आपका 5/9। 4/3 आ रहा है क्या? हाँ बेटा अभी देख लेते हैं, 16/15। तो देखो ये 5 से ये 3 टाइम कैंसिल हुआ, 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, और ये 4 से 4 टाइम कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू डी? बोलिए ए और डी का रेशियो क्या आ गया? 4:9। दिस इज द रेशियो ऑफ ए एंड डी। तो हमारा ए और डी का रेशियो आपका 4:9। क्या ये समझ में आया क्या? बोलिए। Yes, sir. तो इस तरह से हम रेशियो निकालेंगे। सभी को क्लियर है यहां तक? बोलिए बेटा क्लियर है यहां तक? बोलिए सब। यस सर। Yes, sir. अब यहां तक कॉपी कर लीजिए, मैं अगली वाली स्लाइड पे आ रहा हूं, पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप, और हो जाए तो बता दीजिए मुझे। भाई इसके बाद अभी एक बार आपकी मीटिंग एंड होगी 40 मिनट्स के बाद, तो फिर दोबारा रिकनेक्ट करना है बेटा सब, ठीक है? 1 और बार, अच्छा अच्छा लास्ट वन। बेटा अरशद ये देखो आप इसमें कर क्या रहे हैं ये चीज समझो। यदि मैं ए अपॉन डी की बात कर रहा हूं तो ए अपॉन डी होगा, भाई मुझे ना तो बी चाहिए ना सी चाहिए, तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय बी अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय सी अपॉन डी। तो देखो बी से बी कैंसिल हो गया, देखो ये, और सी से सी कैंसिल हो गया, तो आ गया ना? नहीं ए अपॉन डी आ गया ना, इसलिए हमने कुछ इस तरह से लिखा, तो हमारा ए अपॉन डी आ गया। और यदि आप बोलते हैं कि सर ये ऊपर वाले जो सेकंड मेथड इस मेथड से करना है तो बहुत लेंथी पड़ेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, मेथड तो बता देता हूँ, मेथड में कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है ना? मेथड आपको समझा। लिख लिया सबने? हटा दें? बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, स्लाइड्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना?
यदि कुछ छूट जाता है तो आप उसमें से कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट, जैसे आपका यही वाली बात कर, सेकेंड मेथड, बेटा ए इज टू बी, ए बी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ए इज टू बी है आपका 3:4, बी इज टू सी है आपका 5:9, और सी इज टू डी है 16:15। अब एक एक करके सेम करते चलो भाई, एक एक करके हमें सेम करते हुए चलना। पहले इनको सेम कर लेते हैं। एक काम करो, सी को पीछे से चालू करो। तो मैंने अभी क्या बोला था बेटा, क्रॉस उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई करो। इस पूरे को 16 से कर दो और इस पूरे को 9 से कर दो, ताकि हमारा सी सेम आए। इस पूरे को 16 से कर दो और इस पूरे को उल्टा कर रहा हूं भाई, इसको इससे कर रहा हूं, इसको इससे कर। तो देखो ए एस टू बी तो सेम, इसको 16 से क्या 80, इसको 16 से क्या 144, इसको 9 से क्या 144, और इसको 9 से क्या 134। ये पहला स्टेप है भाई। ऊपर वाला जो सेकंड टर्म है इसको हमने 16 से किया और इसको 9 से। इस वाली स्टेप में किसी को डाउट है? बोलिए बोलिए। नो सर, 135 कैसे आया? 135 बेटा 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना, इसको 15 को 9 से कितना है? ओके सर, 135। अब बेटा ये 80 और ये 4 है, तो क्या 4 को मैं किसी से ऐसे से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि जिससे 80 आ जाए? बोलिए बेटा 4 को किससे 20 मल्टीप्लाई 20 करें से। 80 आ जाए? 20 से। 20। तो ये इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आ गया आपका 60, 80, 144, 135। ये तो बेटा ABCD का रेशियो है, लेकिन मुझे निकालना था A अपॉन D। तो A का वैल्यू 60 और D का वैल्यू 135। अब ये 5 किससे कैंसिल हो रहा है? देखिए 15 से कैंसिल हो रहा है। क्या यही आ रहा था आंसर 4:9? बोलिए। यस सर। ये हमारा इसका आंसर 4:9। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड मेथड है, लेकिन सेकंड मेथड अप्लाई करने की ज्यादा जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट मेथड से हमारा वैल्यू आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये है। चलिए टाइप्स ऑफ रेशियो, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, फर्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ रेशियो की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट टाइप है हमारा सपोज इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, देखो नाम से पता चल रहा है इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स करना है। तो इनवर्स रेशियो A is to B is B is to A। A is to B का इनवर्स रेशियो आपका B is to A आ गया। फॉर एग्जाम्पल इनवर्स रेशियो 5:7 is 7:4। Inverse ratio 5:7 is 7:4। ये इसका इनवर्स रेशियो। सेकंड कंपाउंडेड रेशियो। अब देखो कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, मिला के लिखना। कंपाउंडेड का मतलब होता है मर्ज करके लिखना। कोई भी 2-3 रेशियो है, इनको मिक्स करके आपको एक रेशियो लिखना। तो एग्जांपल कंपाउंडेड रेशियो 3:5, फिर 10:16 एंड 8:3 इस इन तीनों को मिला के लिखना है।
तो कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा? देखो 3:5 आपने ऐसे लिख दिया, 10:16 यहाँ लिख दिया आपने, 8:3 यहाँ लिख दिया। अब देखो मेरा कहना ये है कि आपको क्या करना है, वैसे तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3, 10 है, लेकिन कोई क्रॉस में कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कर दीजिए। देखो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, और 16 से ये 16 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो बताओ इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या हुआ, बताइए? 1:1। तो हम बोल सकते हैं कि भाई कंपाउंडेड रेशियो यदि हम डिफाइन करें A:B, C:D and E:F, is ACE:BDF, ये इनका कंपाउंडेड रेशियो होगी। A:B, C:D, E:F, इन तीनों का कंपाउंडेड रेशियो ACE, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एंटीसीडेंट को और कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, जब आप फाइंड आउट करोगे तो पहले आप चेक कर लेंगे क्रॉस में कोई कैंसिल हो कर रहा है कि नहीं हो रहा, और कैंसिल हो रहा है तो उनको कैंसिल करने के बाद फिर जो वैल्यू बची है वो आपका कंपाउंडेड रेशियो है। क्या बेटा कंपाउंडेड रेशियो सभी को क्लियर है? बोलिए बेटा, कंपाउंडेड रेशियो क्लियर है? सर एक और एग्जांपल Yes, बता sir. दीजिए इसका। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक और कंपाउंडेड रेशियो 4:7 and 6:13 is, अब पहले एक चीज देखो बेटा, क्या क्रॉस में कोई कैंसिल हो रहा है? कि 4:13 से कैंसिल हो रहा है? नहीं। 7, 6 से कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इसका कंपाउंडेड रेशियो आया क्या? बोल बेटा। यस सर। ठीक है, यदि कैंसिल हो रहा होता तो पहले कैंसिल कर देते ताकि सिंप्लीफाई हो जाता हमारा। अब जैसे यहाँ पर क्या क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं सारे, तो मैंने जितने कैंसिल हो रहे हैं पहले कैंसिल कर दिया, जो बचा है वो आपका आंसर आया। सर बोलो बोलो, दिक्कत आ रही है तो बताओ। नहीं सर, आ गया। बाकी और कोई? चलिए, तो ये हमारा कंपाउंडेड रेशियो हो गया। थर्ड, सर हाँ बेटा, जैसे 13 के बजाय 12 होता तो फिर क्रॉस हो सकता था ना, हाँ मतलब हाँ 12 होता तो कैंसिल होता। जैसे आप क्या बोल रहे हो, यदि ऐसा होता, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 14:, फॉर एग्जाम्पल 28 होता फॉर एग्जाम्पल, तो देखो ये फिर आपका कंपाउंड रेशियो 2:7 होगा। आई बात समझ? क्लियर है? सर जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे 14:28 है तो 14 मतलब 28 से जैसे क्रॉस में हो सकता था हाँ सर, जैसे 14:2 से मतलब हो सकता था ना हाँ, वो 28। भी कर सकते हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं। पहले 14 से 1:2 हो गया, फिर ये 2 से, वो तो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक। तो ये है भाई हमारा कंपाउंडेड रेशियो। नाउ थर्ड, दिस इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो A:B is A²:B²। A:B का डुप्लीकेट रेशियो होता है बेटा A²:B², दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, डुप्लीकेट रेशियो 3:7 इज, बोलो सब बोलिए बेटा, 3:7 का डुप्लीकेट रेशियो 9:14. 9:14, 9:14, ये हमारा इसका डुप्लीकेट रेशियो। किसी को कोई डाउट बोलिए इसमें? No, sir. नो सर। चलिए ये लिख लीजिए बेटा यहाँ तक, फिर मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ।
सर डुप्लीकेट रेशियो में हर बार भी मतलब स्क्वायर ही होगा ना? बिल्कुल नंबर का? 100% स्क्वायर ही होगा। जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, जो भी नंबर गिवन है उसका आप स्क्वायरिंग कर दो, तो आपके पास डुप्लीकेट रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो A is to B is root A is to root B। A रेशियो B का सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल, डुप्लीकेट में स्क्वायरिंग करेंगे, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट निकाल देंगे। जैसे एग्जांपल, सब डुप्लीकेट रेशियो 16:225 is, बोलिए 16:225 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 4:15। 4:15, बिल्कुल सही। कैलकुलेटर को आपको यूज करना है, कैलकुलेटर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो यदि आपको कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है तो अभी तो काम चलाइए, लेकिन आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। साइंटिफिक नहीं चलेगा, सिंपल कैलकुलेटर चलेगा। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:225 इज 4:15। ये इसका सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया 16:225। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 225 का स्क्वायर रूट 15। बोलिए बेटा इसमें कोई डाउट? तो ये हमारा इसका सब डुप्लीकेट आ गया। इसके बाद आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B, A is to B is cube, A cube is to B cube. This is the triplicate ratio. Example, triplicate ratio of 3:7 is, तो बेटा 3 का क्यूब होता है 27 और 7 का क्यूब होता है बेटा 343। तो 3:7 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ गया? 27:343। दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये इसका आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर है? बोलिए बेटा। यस सर। और लास्ट है हमारा टाइप ऑफ रेशियो में सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो वैसे बता दीजिए बेटा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? अंडर रूट में क्यूब रूट, क्यूब रूट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो A is to B is cube root of A is to cube root of B। ये आपका इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। एग्जाम्पल, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 8:216 इज, बोलो 8 का क्या क्यूब रूट है भाई? 8 किसका क्यूब रूट है? 2:6। और उसको और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं? 1:3। तो हम उसको और सिंप्लीफाई 1:3 लिख सकते हैं। क्या ये क्लियर है? तो ये थे बेटा हमारा टाइप्स ऑफ रेशियो। इनमें से कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर मैं इस पे प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, देख लीजिए बेटा। नो सर। बाकी लोग बोलिए बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा।
अब देखो इस पे किस तरह की प्रॉब्लम्स बनती है वो देख लीजिए आप इसमें, कि हम किस तरह की प्रॉब्लम करवा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ of 4:5 and sub duplicate ratio 4:9 is 8:15. फाइंड ए, तो हमें ए का वैल्यू निकालना। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 and sub duplicate of A:9 is 8:15. तो मुझे इसका सब डुप्लीकेट निकालना है। तो देखो किस किस का कंपाउंड करना है, एक तो 4:5 का कंपाउंड करना है, और बेटा इसका मुझे सब डुप्लीकेट निकालना है। तो बेटा सभी सब डुप्लीकेट बताएंगे। A:9 का सब डुप्लीकेट क्या होगा, बोलिए। √9 तो 3 आ गया, √A/3। ये इसका सब डुप्लीकेट आ गया बेटा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। अब इनको कंपाउंड करना है बेटा, कंपाउंड करना है तो पहले क्रॉस देख लो, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैंसिल नहीं हो रहा। तो कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 4√A और 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया। और ये किसके इक्वल गिवन है आपको, 8:15 के इक्वल गिवन। अब देखो 4√A/15 इक्वल टू 8/15। तो 4√A इक्वल टू 8, तो √A इक्वल टू 2। और बेटा √A इक्वल टू 2 है तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बेटा, स्क्वायरिंग। तो √A का स्क्वायर हो गया A और 2 का स्क्वायर हो गया 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, सभी बोलेंगे बेटा क्या आ गया आंसर, 4 आ गया। क्या इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए। नो सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए बेटा यहाँ पे। यदि कुछ भी छूट जाता है तो मैंने क्या बोला आपको, आपको इसकी स्लाइड्स प्लस रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा दीजिए। डिजॉइन कर लें क्या? टाइम हो गया कि बेटा, नहीं नहीं अभी हाँ नहीं, सर 12। नहीं 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 अभी 4 मिनट बाकी हो जाएगा, 4 मिनट में तो एक प्रॉब्लम और हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो 81:256 and sub triplicate ratio 125:500 is, ये हमें निकालना है। तो बेटा जो जो बोलता जा रहा वैसे वैसे बताते जाना। बोलो बेटा 4:5 का डुप्लीकेट बताइए सभी। 16:25. 16:25। बोलिए 1:3 का ट्रिप्लीकेट बताइए बेटा। 27. 1:27। फिर 81:256 का सब डुप्लीकेट बताओ। 9:16। 9:5। हाँ 16 बेटा, 256 है ये, ठीक है। हाँ सर, यस सर। और 125 का क्यूब रूट 5:8। अब आप क्या करिए बेटा, देखो जो कैंसिल हो रहा है, 16 से 16 क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, 9 से 3 ये क्रॉस में कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 ये क्रॉस में कैंसिल हो रहा है। तो बेटा इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो बचा 1,
और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा 5 इंटू 3 इंटू 8 कितना आ रहा है 120. 120. सो व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो? ये इनका कंपाउंडेड रेशियो आ गया बेटा 1:120. क्या क्लियर है? बोलिए. यस सर. बाकी लोग बोलिए बेटा, सभी को क्लियर है? चलिए यस सर. कॉपी कर लो, 1 मिनट बाकी है, अभी 1.5 मिनट बाकी है, कॉपी हो जाएगा. और फिर दोबारा रिकनेक्ट करना है, फिर दोबारा रिकनेक्ट करना है.